आवश्यकता है 17 जिलों में सर्वे के लिए फील्ड एजुकेशन की। जी हाँ, आपके लिए सुनहरा अवसर। गोरखपुर, आजमगढ़, बहराइच, श्रीवास्तव, गोंडा या ऐसे 17 जिलों में रह के आप कर सकते हैं फील्ड में सर्वे। इंटरव्यू का समय सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। इंटरव्यू स्थान गोरखपुर। योग्यता ग्रेजुएट। उम्र 22 साल से ऊपर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज़ और आज की बड़ी अपडेट हम आपको बता दें कि जनपद कुशीनगर के सभी स्वच्छाग्रहियों ने दिया विभिन्न जगहों पर ज्ञापन, जिसमें गोरखपुर कमिश्नरी ऑफिस और माननीय मुख्यमंत्री के मंदिर में भी ज्ञापन देकर के अपने समस्याओं को बताया, जिसमें स्वच्छाग्रहियों का मांग है कि उनका मानदेय तय किया जाए। ऐसे ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे फास्टर प्लस न्यूज़ को। लेकिन अब हम लोग के काम से बाहर किया जाता है, तो हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि हम स्वच्छाग्रहियों जिस हिसाब से अपने देश और प्रदेश को विकसित किया जाए, ठीक उसी प्रकार आप हर ग्राम पंचायत में एक रोजगार सेवक रखते हैं, एक कंप्यूटर ऑपरेटर रख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी एक ग्राम सभा में एक मानदेय सर हम लोग ठीक जी जी बार आई गजब का सारी बात नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री के गृह जनपद में, गोरखपुर में मौजूद हैं। और गोरखपुर में यहाँ पे जो है कुशीनगर के स्वच्छाग्रही लोग आए थे। वही स्वच्छाग्रही जो पूरे देश के जो ग्रामीण एरिया थे, ग्राम सभा के लोग थे, ग्रामीणों को जो ग्राम सभा थे उसको ODF घोषित कराने में बड़ा विशेष योगदान दिया है। लेकिन आज इनके ऊपर क्या विपत्ति पड़ी है कि ये लोग जो है एक ज्ञापन को लेकर आज जिले पे आए हैं। इनसे जानेंगे कि किस मांग को लेकर आज जिले पे इन लोगों ने ज्ञापन दिया है और इनकी मांग क्या है, मुख्यमंत्री जी से क्या मांग कर रहे हैं ये लोग, बात करेंगे। क्या नाम है सर? जितेंद्र विश्वकर्मा। आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्या ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग कर रहे हैं? स्वच्छाग्रही हैं जी। हम लोगों ने रात दिन एक करके अपने ग्राम सभाओं में जाग करके हम लोग गांव को रखाते थे कि वहां पर कोई व्यक्ति गंदगी न करे और स्वच्छ वातावरण में हमारा गांव सभा रहे। सरकार ने अपने इस मंसूबे को कायम करने के लिए प्रत्येक ग्राम सभा में एक स्वच्छताग्रही नियुक्त किया था, जो अपने अथक मेहनत से रात दिन एक करके कड़ी तपस्या करके धूप में, ठंडक में, बरसात में अपनी लड़ाई लड़ रहा था और गांव को स्वच्छ कराया था। और आज उसका अंजाम कि पूरा देश ODF हो गया। लेकिन आज दुर्भाग्य हमारा है कि जो व्यक्ति इस प्रदेश को, इस देश को, इस जनपद को जो ODF घोषित कराया, आज उसके साथ ये प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सौतेलापन व्यवहार कर रहा है। आज ये व्यक्ति, आज हम सभी स्वच्छताग्रही अपने रोजी रोटी के संकट के जूझ रहे हैं कि हम लोग करें क्या। सरकार 5 सालों से हम लोगों से इतना शोषण किया, इतना काम कराया, उसकी एवज में न हम लोगों को मानदेय मिला। कहा जाए तो बस बहुत कम रुपया देकर के हम लोग संतोष कराया गया। अभी पूरे उत्तर प्रदेश के सभी स्वच्छताग्रहियों का पैसा प्रत्येक जनपद में बकाया है। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस हिसाब से अभी आप प्रत्येक ग्राम सभाओं में एक स्वच्छताग्रही नियुक्त किए, एक ग्राम सभाओं में रोजगार सेवक रखा गया। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक ग्राम सभा में, प्रत्येक ग्राम सभाओं में पूरे उत्तर प्रदेश के कंप्यूटर ऑपरेटर रखा गया। मेरा मांग है कि जब कंप्यूटर ऑपरेटर को आप एक निश्चित मानदेय दे सकते हैं, रोजगार सेवक को एक मानदेय दे सकते हैं, तो स्वच्छताग्रही को मानदेय देने में संकट क्या हो सकती है। और अगर प्रदेश सरकार के सामने
स्वच्छताग्रही को नियमित करने में यदि कोई कठिनाई हो रहा है तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि स्वच्छताग्रहियों के भविष्य को सोचते हुए कोई नया पद सृजित करते हुए प्रत्येक ग्राम सभा में एक स्वच्छताग्रही नियुक्त करने का काम करें। अन्यथा अब स्वच्छताग्रही जीने और मरने के कगार पर खड़ा है। और हाँ, अभी सर देखा जाए कि आप कुशीनगर जिले से आए हैं, तो कुशीनगर जिले में लगभग कितने स्वच्छाग्रही आपके साथ हैं? सर कुशीनगर जिले में लगभग पूरे कुशीनगर जितने में स्वच्छताग्रही हैं 500 के आसपास सारे स्वच्छताग्रही हमारे साथ हैं। और चूंकि लंबी दूरी है इस नाते हम लोग बहुत ही प्रत्येक ब्लॉकों से एक एक प्रतिनिधि हम लोग लेकर के यहाँ पे मंडल मुख्यालय पर आए हैं अपनी बात को कहने के लिए। क्या कहेंगे सर, ये ज्ञापन कहाँ दे रहे हैं आप लोग, किन से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? उच्च अधिकारी महोदय को दिए, इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय को देंगे ताकि हमारी बात उनकी वहाँ कानों तक जाए और मेरी समस्या को उजागर हो और हम लोग के विषय में जानने समझने के लिए उनके पास समय निकले ताकि हम लोग समझें बूझें, हम लोग के बारे में रोजी रोटी के विषय में केयर करें। क्या कहेंगे सर, जो आप लोगों ने इतना बड़ा सहयोग किया स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने में, ओडीएफ घोषित कराने में, उसका मुआवजा क्या मिल पा रहा है? सर देखिए, मैं कुशीनगर से हूँ, मेरा नाम अशोक कुशवाहा है, तमकुही ब्लॉक से। सर इतना मेहनत करने के बाद योगी सरकार अगर नहीं कर रहे हैं तो हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। संपूर्ण हम लोग सहयोग लगाकर स्वच्छ किए हैं। जितना मोदी जी बोले हैं, जितना योगी बोले हैं, उतना हम लोग किए हैं। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो बहुत कष्ट हो रही है। हम लोग रोजी रोटी के लिए रोड पे आ गए हैं, ठोकर खा रहे हैं। कब तक हम लोग ऐसे रहेंगे? हम लोग आंदोलन पे आंदोलन करेंगे, धरने पर धरने करेंगे। अगर वो हम लोग की बात नहीं सुनेंगे तो हम लोग लखनऊ तक जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे, मोदी जी के पास तक जाएंगे, यहाँ तक निर्लभ भूख हड़ताल करेंगे। हम लोग चाहे जो कुछ हो जाए, हम लोग को मतलब वो रोजगार दें। अगर नहीं दे रहे हैं तो इसके लिए बहुत उनको मतलब कष्ट हम लोग को होगा अगर वो अपना काम कराकर हम लोग को नहीं दिए रोजगार। क्या कहेंगे सर इस मांग को लेकर के, जो ये मांग हुआ है आज जिले पे आप सभी लोगों का टीम आया है, क्या कहेंगे उस विषय पे? सर जैसे कि माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छाग्रहियों की तुलना की है सैनिकों से। उनका कहना था कि एक सैनिक जो बॉर्डर पर लड़ाई करके हमारे देश को अंग्रेजों से बचाया था और दूसरे सैनिक हमारे स्वच्छताग्रही हैं जो इस देश से पूरे गंदगी को मिटाया और पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण भारत को ओडीएफ घोषित कराने में अहम भूमिका निभाई। तो मैं अवगत करा दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी उन बातों को, उन तथ्यों को ध्यान दें। सिर्फ तुलना कर देने से या किसी की आलोचना कर देने से एक पेट की भूख की गर्मी शांत नहीं हो जाती है। तो हमें स्वच्छाग्रही भाई तन मन धन और पूरी निष्ठा के, ईमानदारी के साथ आपकी योजनाओं में काम किए, दिन रात एक करके, और संपूर्ण भारत को ओडीएफ घोषित कराने में अहम भूमिका निभाए हैं। तो हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं अपने पूरे समस्त स्वच्छाग्रहियों, प्रदेश के स्वच्छाग्रहियों की ओर से कि प्लीज इन सभी तथ्यों पर ध्यान दें और हमारे कार्यों, हमारे निष्ठा के मद्देनजर रखते हुए हमें। जो सर आप लड़ रहे हैं पूरे जिले का लड़ रहे हैं, आपकी जनसंख्या तो कम दिख रही है। सर एक बात आपको मैं बता दूं कि ये जो संख्या आप देख रहे हैं, एक गेहूं का बीज होता है जो एक बोरे एक बीघे में बोए जाते हैं और काटे जाते हैं टाली टाली। तो ये हमारे बीज हैं और ये बोए जा रहे हैं और एक दिन जब ऐसा समय आएगा तो हमारे स्वच्छाग्रही सब आएंगे और यहाँ तादाद में हजारों की संख्या बढ़ जाएगी। इसीलिए हम लोग शांति से, शांत स्वभाव से हर एक ब्लॉक से एक एक मेंबरशिप को, यानी एक एक स्वच्छताग्रही भाइयों को बुला के हम लोग यहाँ मंडलायुक्त जी को अपना एक ज्ञापन दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं, विशेष निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग के बारे में सोचा जाए और हम लोग को भी एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए और हमारी रोजी रोटी पे ध्यान दिया जाए। मैं बता दूं कि ये स्वच्छाग्रही भाई इतने बलिदान दिए हैं कि स्वच्छता कार्य करते समय, ट्रिगरिंग करते समय इन्होंने ग्राम सभा में बहुत सारी विडंबनाओं को झेली हैं। मैं बता दूं कि इन स्वच्छताग्रही भाइयों के साथ कभी कभी तो हाथापाई भी हो गई, मोबाइल टूटे गए, मार तक भी खानी पड़ी। इन सभी विडंबनाओं, इन सभी कठिनाइयों को झेलते हुए भारत के प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को सफल बनाने का ये स्वच्छताग्रही भाई जो हैं अहम काम किए हैं। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि 1972 से स्वच्छता का कार्य चल रहा है। संपूर्ण भारत में स्वच्छता नहीं हो पाया, ओडीएफ घोषित नहीं हो पाया, लेकिन क्या आज 5 साल 7 साल से जैसे ही स्वच्छताग्रही भाई आते हैं इस योजना में और संपूर्ण भारत में स्वच्छता घोषित हो जाता है। कहीं ना कहीं ये निचले स्तर के कर्मचारी जो हमारे स्वच्छताग्रही भाई हैं, इनकी योगदान है, इनकी सहभागिता है कि आज संपूर्ण भारत में ओडीएफ घोषित हो सका है। धन्यवाद सर। ऐसे ही सबसे
नज़दीकी खबर और सबसे तेज सबसे पहले खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे फास्टर प्लस न्यूज़ को। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।